नमस्कार मित्रों, मैं ज्ञानेश चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञानेश ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आया हूं। ये प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आज के वीडियो का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें तथा नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। मित्रों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रपति जो है वो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक होता है। लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी पे है लोकसभा अध्यक्ष। मित्रों, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। दूसरी हम लोग अगर बात करें संसद का संयुक्त अधिवेशन, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन सी पे है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जैसा कि आपको पता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी राज्यसभा का सभापति होता है। ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री लोकसभा का लोकप्रिय नेता होता है या लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो मित्रों, भारत का राष्ट्रपति जो है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, प्रधानमंत्री लोकसभा का लोकप्रिय नेता होता है, प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तथा अगर हम लोग बात करें प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। चलिए मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन के सम्राट से। यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति है, इसकी तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। अगर हम लोग बात करें अमेरिका से हमारे संविधान में क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? अमेरिका से ली गई हैं। फ्रांस की अगर हम लोग बात करें, फ्रांस से क्या लिया गया है? तो गणतंत्र शब्द तथा तदर्थ न्यायाधीश कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं। और श्रीलंका जैसा कि आपको पता है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री 1960 में श्री माओ भंडार नायके श्रीलंका से थी। चलिए मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो मित्रों, हमारे देश की तीनों सेनाएं, थल सेना, जल सेना और नभ सेना, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी पे लिखा है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ऐसा अनुच्छेद 64 कहता है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन डी पे लिखा है फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल के एम करियप्पा। क्या है? के एम करियप्पा। ये भारतीय आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ थे। एक नया पद बना है मित्रों, इसको बोलते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सीडीएस। इसका प्रमुख यानी कि इसके प्रथम अध्यक्ष यानी प्रथम कौन बने हैं? तो जनरल बिपिन रावत को फर्स्ट सीडीएस बनाया गया है। चलिए मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति होता है। तो जो भारत का राष्ट्रपति है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगर हम लोग भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो इसको संविधान के भाग 5 में रखा गया है। संविधान का जो भाग 5 है वो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। डी ऑप्शन पे लिखा है बहुमत दल का नेता।
बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, और यह लोकसभा में 272 सीट प्राप्त करने पर बनता है। इसकी नियुक्ति यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो इसका सही आंसर है वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। अगर हम लोग योग्यता की बात करें तो पहला लिखा है ऑप्शन ए, वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी पे लिखा है वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, यानी कि जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। एक बात और बता दें, मैक्सिमम जो एज है उसकी कोई लिमिट नहीं है। ऑप्शन सी है उसमें लोकसभा सदस्य बनने के लिए निर्धारित योग्यताएं हों। तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, लेकिन जो मिनिमम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है? नेक्स्ट बात, 2 बार। ऑप्शन ए पे लिखा है 2 बार। अमेरिका के संविधान में ऐसा है कि एक व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। अगर हम भारत की बात करें, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के 2 बार के लिए राष्ट्रपति बने थे। 1952 से लेकर 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? इसका सही आंसर है मित्रों, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम संख्या होनी चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। राष्ट्रपति पद के लिए अगर कोई नामांकन करना चाहता है तो उसके पास 50 लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर 50 ऐसे सांसद होने चाहिए जो उसके नाम का प्रस्ताव दें, और 50 ऐसे होने चाहिए जो उस नाम जो प्रस्ताव दिया गया है उसका अनुमोदन करें। यानी कि ऑप्शन सी सही है। 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने के बाद ही कोई राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन कर सकता है। अगर हम लोग बात करें जमानत राशि की, राष्ट्रपति के लिए जमानत राशि जो है वो कितनी है? 15,000 रुपए है। ठीक है, और ये कहाँ जमा होती है? तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में से जमा किया जाता है। यदि कोई उम्मीदवार कुल पड़े वैलिड वोट्स का 1/6 प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? इसका सही आंसर है उच्चतम न्यायालय। यदि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है उससे संबंधित कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? भारत का सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ऑप्शन ए है संसदीय समिति। संसदीय समिति जो है वो क्या करती है कि जो संसद का में कार्य किया जाता है वो सब संसदीय समितियों के माध्यम से किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष क्या है? लोकसभा अध्यक्ष कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और लोकसभा अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति है जो लोकसभा अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता है, यह लोकसभा सदस्य के रूप में यानी कि एक सांसद के रूप में शपथ ग्रहण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगर हम लोग बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की, इसमें लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य तथा जितने भी राज्यों में विधानसभाएं हैं उन सभी विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर रह सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, आर्टिकल 56 के तहत राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए पे लिखा है अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताता है, जिसमें बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता की बात करता है और अनुच्छेद 58 जो है वो राष्ट्रपति की योग्यताएं या अर्हताओं के बारे में बताता है, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो 35 वर्ष है और मैक्सिमम आयु की कोई सीमा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 60 में कहा गया है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अब्सेंट है तब सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। ऑप्शन बी पे लिखा है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री आपको पता है लोकसभा का लोकप्रिय नेता होता है और अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ऑप्शन सी है अटॉर्नी जनरल, जिसको हम लोग बोलते हैं महान्यायवादी। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है और इस महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी में है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता के बारे में अनुच्छेद 165 में बताया गया है और इसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। इसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। चलिए मित्रों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संसद द्वारा महाभियोग। यानी कि जो राष्ट्रपति को हटाने, पद से हटाने की जो प्रक्रिया है इसको क्या बोला जाता है? महाभियोग बोला जाता है। और इस महाभियोग का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो महाभियोग की प्रक्रिया है वह संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में पहले लाई जा सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? इसका सही आंसर है अमेरिका। मित्रों अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। दूसरी हम लोग बात करें वित्तीय आपातकाल, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्वलोकन, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन बी पे है पूर्व सोवियत संघ, इसको बोलते हैं रूस या यूएसएसआर। यहाँ से हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये कहाँ से ली गई हैं? पूर्व सोवियत संघ से ली गई हैं। ऑप्शन सी पे है जापान। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई है। और ऑप्शन डी आयरलैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्पेस स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो राष्ट्रपति करता है, ये भी कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को यह सूचना दी जाएगी कि आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई है। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। मित्रों, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में दी गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। जो सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लेकर आता है उसके 1/4 सदस्य 14 दिन पहले, कितने दिन पहले? 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। वापस राष्ट्रपति के पास से वो विधेयक उसी सदन में आएगा जिस सदन से सूचित किया गया है। वहां से फिर 2/3, वहां के 2/3 सदस्य इस विधेयक को पारित करेंगे, फिर यह दूसरे सदन में जाएगा। अगर दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो जो राष्ट्रपति है वो अपने पद से हट जाएगा, यानी कि जो महाभियोग है वो लागू हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है, यानी कि सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य इस विधेयक को पारित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि उपराष्ट्रपति। जो भारत का राष्ट्रपति है अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। अगर उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो किसे देगा? भारत के राष्ट्रपति को देगा। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की अगर हम लोग बात करें, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो भी किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। अगर हम लोग राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति किसे अपना त्यागपत्र देगा? उपराष्ट्रपति को। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र है वो लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, अगर हम बात करें भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो भी किसे देगा? भारत के राष्ट्रपति को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष को। यानी कि जो लोकसभा अध्यक्ष है उसको सूचना देगा। कौन सूचना देगा? भारत का उपराष्ट्रपति की भारत के राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिया है। ऑप्शन ए लिखा है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री लोकसभा का लोकप्रिय नेता होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। डी ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी, इसको हम लोग बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, ये अनुच्छेद 76 में दिया गया है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और यह भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी, जो भारत का महान्यायवादी है, इसको संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों उस स्थिति में उसके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर भारत का उपराष्ट्रपति कहीं बाहर है, छुट्टी पे है, अस्वस्थ है, तो उपराष्ट्रपति उसी जगह कार्य करेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी उपस्थिति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अभी तक सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है, एम हिदायतुल्लाह,
ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। या हम ये कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। सबसे ऑप्शन ए लिखा है राज्यपाल। ये जो राज्यपाल है, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का एक ही समय में अगर पद रिक्त हो जाता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद अगर एक ही समय में रिक्त हो जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की जगह पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री लोकसभा का लोकप्रिय नेता होता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 6 माह। यानी कि यदि कोई राष्ट्रपति अपने पद से हटता है तब उपराष्ट्रपति केवल 6 माह तक ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है और 6 माह के अंदर चुनाव करवाकर नए राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। सबसे पहले ऑप्शन ए पे लिखा है 5 वर्ष, तो आर्टिकल 56 कहता है जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो कितना होगा? 5 वर्ष का होगा। उसके बाद लिखा है 6 माह। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको मंत्री बनाया गया है और वह लोकसभा और राज्यसभा में किसी का सदस्य नहीं है तो उसे भी 6 माह के अंदर सदन यानी किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना होता है, तो भी कितना होता है? 6 मंथ, 6 माह का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? इसका ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और यह 2 कार्यकाल के लिए भारत के राष्ट्रपति बने, जो कि सबसे लंबे समय अंतराल के भारत के राष्ट्रपति रहे। यानी कि 1952 से लेकर 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे? तो बिहार राज्य से थे। बी ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन बने? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। प्रथम भारत रत्न पाने वाले कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और इन्हीं के सम्मान में इनके जन्म दिवस पर 5 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय यानी कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन सी है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और यह प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और पद पर मरने वाले यानी कि राष्ट्रपति रहते हुए अपने पद पर मरने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। नेक्स्ट हैं वीवी गिरी। वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे और वीवी गिरी भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। यानी कि जाकिर हुसैन की जब डेथ हुई थी तो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था तो किसको बनाया गया? वीवी गिरी को बनाया गया था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वीवी गिरी के लिए, जब ये चौथी बार भारत के राष्ट्रपति बने थे तब यह द्वितीय वरीयता क्रम में और 1 वोट से जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ज्ञानी जैल सिंह। यानी कि ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति बने लेकिन ये भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे। ठीक है, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया एस राधाकृष्णन यानी कि सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया और इन्हीं के जन्म दिवस यानी कि सम्मान में 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। ऑप्शन बी पे है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और पद पर मरने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ऑप्शन सी पे लिखा है वीवी गिरी। वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति चुने जाने वाले पहले गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो कौन थे? वीवी गिरी थे। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत के
गृह मंत्री थे। कौन थे? गृह मंत्री थे। ये कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे, डायरेक्ट क्या बने? राष्ट्रपति बने। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो पावर यूज किया था, और किस विधेयक पर? डाक विधेयक पर इन्होंने इस जेबी वीटो पावर को यूज किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित योग्यताएं निर्धारित करता है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद डी। अनुच्छेद डी कहता है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि अनुच्छेद 57 कहता है कोई भी व्यक्ति भारत में कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन शामिल होगा? तो लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कैसी है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होगा और एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 में कहा गया है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग आर्टिकल 148 में कहा गया है, इसकी भी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का एक राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, यानी कि ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है किंतु उसके महाभियोग का भाग नहीं है? इसका सही आंसर है राज्यों की विधानसभाएं। ध्यान दीजिएगा, जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है उसमें बताया गया है कि लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन महाभियोग की अगर हम लोग बात करें, जो राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया है वह संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है, और राष्ट्रपति के महाभियोग में लोकसभा के सभी सदस्य तथा राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? इसका ऑप्शन सी सही है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? भारत का राष्ट्रपति। जैसे कि आपको पता है जितने भी वित्त विधेयक हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संसद में यानी कि लोकसभा में पेश किए जाते हैं, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? सबसे पहले लिखा है वित्त आयोग। वित्त आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति करता है। प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे। दूसरा है योजना आयोग, जो कि इसका सही आंसर है। जो योजना आयोग है, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी और वर्तमान समय में इसे समाप्त कर दिया गया है और इसकी जगह पर एक नया आयोग बना है नीति आयोग। ये जो नीति आयोग है इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है और इसका अध्यक्ष जो है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है राजकीय भाषा आयोग। ऑप्शन सी क्या है? राजकीय भाषा आयोग। इसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है।
संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी अनुच्छेद 315 के तहत इसकी बात कही गई है। संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे रोज वारकर तथा प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती रोज मिलन मैथ्यू। यानी कि जो संघ लोक सेवा आयोग है इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो अपना नाम लिखकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं। मित्रों, इससे पहले हम लोगों ने नोबेल प्राइज़ 2020 से संबंधित एक महत्वपूर्ण यानी कि ट्रिक के साथ याद किया है, सीखा है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो बेल आइकन पर प्रेस करके आप उसको देख सकते हैं।